जय गुरुदेव। अध्याय 4। भगीरथ की अनुपम देन गंगोत्री। विश्व प्रसिद्ध भारतीय आस्था के परम प्रतीक पवित्र पुनीत गंगोत्री धाम पर हम लोग सायंकाल बस से उतरे। बस से उतरते ही मन प्रसन्न हो गया। दूर दूर तक हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां ही दृष्टिगोचर हो रही थीं। मुझे लगा जैसे हम मन की अथाह ऊंचाइयों के स्वप्न संसार में पहुंच गए हों। कहना न होगा कि हिमालय की प्रत्येक चोटी, प्रत्येक नदी हमारे धर्म, दर्शन, काव्य से ही नहीं, हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। और फिर गंगा का तो कहना ही क्या, वह हमारे देशवासियों से मिलने के लिए हजारों मील तक दौड़ी चली जाती है। गौमुख गंगोत्री से गंगा सागर तक करोड़ों नर नारी इसके सहस्त्रों तीर्थों पर प्रतिदिन श्रद्धा भक्तिपूर्वक स्नान करके आनंदपूर्ण एवं स्वास्थ्य लाभ करते हैं। गंगा नदी जहाँ पहाड़ों से बहाकर मिट्टी अपने साथ ले जाती है और उसे अपने किनारों पर छोड़कर नया शहर बनाती है, वहीं निस्वार्थ भाव से सबको सुख समृद्धि देते हुए भौतिक एवं आध्यात्मिक मलों को बहाकर हमें शुद्धता भी प्रदान करती है। इसके जल से लाखों एकड़ भूमि सिंचित की जाती है और विद्युत शक्ति उत्पन्न कर कल कारखाने चलाए जाते हैं। यह कहना कतई अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं है कि भारतीय सभ्यता का प्रादुर्भाव और विकास गंगा के तट पर ही हुआ होगा। अनेक भारतीय शास्त्रों में गंगा की महिमा का वर्णन अगाध श्रद्धा भक्तिपूर्वक हुआ है। गंगा जिस क्षेत्र से प्रकट हुई है वह है गंगोत्री क्षेत्र। सागर तल से इस स्थान की ऊंचाई 3140 मीटर है। गंगोत्री नाम इस कारण प्रसिद्ध हुआ है कि यहाँ से गंगा उत्तर दिशा की ओर बह रही है। गंगोत्री क्षेत्र के विषय में स्वामी राम तीर्थ ने एक स्थान पर लिखा है, प्यारी गंगे गंगोत्री, तुम्हारी दिन प्रतिदिन बढ़ती छवि की छटा और पल पल चंचल कलकल का कौन वर्णन कर सकता है। गोरे गोरे गिरी और भोले भाले देवदार के वृक्ष यही तुम्हारे साथी हैं। उनका सीधा सच्चा प्रभाव कैसा प्रशंसनीय है। यहाँ आकर यह स्पष्ट मालूम होता है कि परमात्मा पत्थरों में सोता है, लताओं में श्वास लेता है, पशुओं में चलता फिरता है और मनुष्यों में जीता जागता है। यहाँ भांति भांति के फल फूलों से जंगल भरे पड़े हैं। मानो गिरिराज हिमालय का यह स्थान इंद्र का नंदन कानन हो। विराट पहाड़ियों की घाटियों पर चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता बरस रही है। कल कल करती हुई नदियाँ, धड़धड़ाते हुए नदी नाल कगार हमें हर पल अनासक्त भाव से आगे ही आगे बढ़ने रहने का संदेश दे रहे से लगते हैं। इन्हीं भावनाओं को हृदय में संजोए हम रहने के लिए किसी स्थान की तलाश में चल दिए। अनेक पंडों एवं एजेंटों ने हमें कुछ जगह दिखाई। अंत में हम हिमालय सदन के कमरा नंबर 2 में ठहर गए। सारा दिन बस का सफ़र किया था, अतएव खाना खाकर जल्दी ही बिस्तर में घुस गए। लेटते ही नींद आ गई।
सवेरे 8 बजे मैं जागा। बाहर का नज़ारा देखने के लिए खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। हिमालय के वक्षस्थल पर सुशोभित देवदार और चीड़ के घने वृक्षों ने मेरा मन मोह लिया। गंगा की कलकल और गंगोत्री मंदिर के घंटे की आवाज़ मुझे हर्ष विभोर कर रही थी। अचानक द्वार पर बड़े जोर जोर से थपथपाहट हुई। रविंद्र ने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि सदन के 2 कर्मचारी लगभग जबरदस्ती कमरे में घुसे चले आए हैं। उनमें से एक ने मुझे लक्ष्य करके लगभग आदेशात्मक स्वर में कहा, आप लोग जल्दी से यह कमरा खाली करके दूसरे कमरे में शिफ्ट कर जाएं। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, 2 परिवार आए हैं, वे एक साथ कमरा चाहते हैं, यह कमरा उन्हीं को दिया जाएगा। मैंने कहा, जब हम इस कमरे में रह रहे हैं और किराया पहले से ही दे चुके हैं तो कहीं और शिफ्ट करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। दूसरा कर्मचारी बड़े अभद्र ढंग से पेश आया और बोला, आपको यह स्थान छोड़ना ही होगा। उनके इस व्यवहार से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने मैनेजर से बात करनी चाहिए तो पता चला कि मैनेजर साहब शाम को 6 बजे के बाद ही मिलेंगे। अब कमरा खाली करवाने वाली कर्मचारी ही मैनेजर है। उन लोगों के इस व्यवहार से मुझे बहुत धक्का सा लगा था और मैं सोचता रहा था कि आज तीर्थ स्थानों पर भी पैसा कितना हावी हो चुका है। नैतिक मूल्य किस प्रकार नष्ट हो चुके हैं कि पवित्र धामों पर भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। थोड़ी तलाश के बाद हमें भागीरथी पुल के पार डालमिया निवास में एक कमरा मिल गया। यहाँ के मैनेजर श्री दिनेश चंद्र सज्जन व्यक्ति हैं। हिमालय सदन की घटना का जिक्र उनसे किया तो वे हमें बहुत देर तक सांत्वना देते रहे। एक ही जाति के दोनों लोगों में कितना अंतर था। पहला अपने कर्म गुण से निम्न, दूसरे को ब्राह्मण कहा जा सकता है। यह स्थान गंगा के किनारे पर था। इसमें 4 कमरे थे, रजाइयाँ, बाथरूम और जलाने के लिए लैंप था। रेस्ट हाउस के बाहर भी काफ़ी जगह थी, वहीं बेंचें पड़ी हुई थीं। मूड फ्रेश करने के लिए हमने चाय पी, फिर बाहर धूप में आकर प्रकृति की शोभा निहारने लगे। वहाँ बरामदे में कुछ लोग दीवार पुताई का कार्य कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति हमारे पास आकर हमारा परिचय पूछने लगा। जब उसे पता चला कि मैं लेखक हूँ तो उसने मुझे कुछ पढ़ने के लिए मांगा। मैंने उसे अपने कुछ लेख पढ़ने के लिए दे दिए। उसका परिचय हिकमत सिंह निवासी भटवारी है। वह पेंटिंग करता था। बातचीत में उसने बताया, गंगोत्री क्षेत्र में गंगा तुलसी बहुत अधिक होती है। कई वर्ष तक रखे रहने पर भी उसकी सुगंध नहीं मिटती। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ब्रह्म कमल खिलता है, जिसे घर में रखना शुभ माना जाता है। आर्चा की जड़ भी यहाँ मिलती है, जिससे घाव भर जाते हैं। कोड़ाई की जड़ को पीसकर पानी के साथ खाने से पेट के लगभग सभी रोगों में आराम मिलता है। रुद्रवंती की जड़ को पीसकर खाने से नाक से खून बहना और बवासीर का रोग समाप्त हो जाता है। यहाँ पांगरी, जंगली पालक और गुच्छी की सब्जी बनाई जाती है, जो गर्म होती है। हिकमत से हमें यह भी जानकारी मिली, गौमुख का ग्लेशियर लाखों साल पुराना है। यह प्रतिवर्ष 3-4 फुट आगे खिसक जाता है। संभवतः पहले गंगोत्री मंदिर के नज़दीक ही गोमुख रहा होगा। जय गुरुदेव।